प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के एक और कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत है। जैसे कि आप में से अधिकांश को मालूम है कि हम इस कार्यक्रम में पवित्र शास्त्र का क्रमवार अध्ययन करते आ रहे हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से और मजबूत होता जाए, क्योंकि हम में से हर एक परमेश्वर ही से है और परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। परंतु हमारा संबंध परमेश्वर से ना होने के कारण हम जीवन में कई आत्मिक और भौतिक आशीषों से वंचित रह जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल मानव समाज को दिशा देने के लिए है कि मनुष्य परमेश्वर के मार्ग और उद्देश्यों को जाने और परमेश्वर की आशीष का विषय बने। सच्चे परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें एक ऐसे आनंद से परिपूर्ण करता है जो संसार में किसी और जगह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी शांति का संचार होता है जो हमारी समझ से परे है। परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद में इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरो। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र के क्रमवार अध्ययन श्रृंखला में विश्वास के द्वारा धार्मिकता के विषय का अध्ययन इब्रानियों की पत्री से कर रहे हैं। आज हम मनुष्य के समझ अनुसार बहुत ही जटिल तथ्य पर अध्ययन करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के लिए समझ से परे है। परमेश्वर कुछ लोगों को कठिनाइयों से गुजरने देता है, लेकिन उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी करता है। वह कहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। आइए इस बात को आज के अध्ययन के द्वारा जानें कि जब हम इस परिस्थिति में या इस प्रकार की परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हम दुखी ना हो, परंतु परमेश्वर की उत्तम बात को पाने के लिए आनंदित हो और आशा के साथ, उम्मीद के साथ, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसका इंतजार करते रहें। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने यहोशू के विश्वास और अन्यों के विश्वास को देखा था। आज हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 32 पद के दूसरे भाग से अध्ययन को आरंभ करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इब्रानियों की पत्री का लेखक गिदोन, बाराक और शिमशोन का नाम लेता है। मैं नहीं जानता कि मैं होता तो शिमशोन को उनकी सूची में रखता या नहीं। शिमशोन तो एक सर्वथा विफल मनुष्य था, परंतु वह परमेश्वर में विश्वास करता था। उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वह इस्राएल को मुक्ति दिलाने का काम कर रहा था, परंतु काम पूरा नहीं कर पाया। लेखक इफ्ताह और दाऊद का नाम भी लेता है। दाऊद के बारे में तो हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। वह शामुएल और भविष्यद्वक्ताओं का भी नाम लेता है, परंतु कहता है कि उसके पास समय नहीं है कि सबका नाम ले। अब देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने विश्वास रखकर युद्ध किया। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 33 पद। यहाँ पर लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। ध्यान दीजिए, सिंहों के मुंह बंद किए, यह दानियल के विषय में है, जबकि उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। तब हम आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। यह विश्वास भरा युद्ध था और वे विजयी हुए। अब हम देखेंगे कि विश्वास जीवन के हर एक पक्ष में व्याप्त है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया।
मित्रों, आपको पहला राजा 17 अध्याय उसके 17 पद से 24 पद तक का वृतांत स्मरण होगा। एलिय्याह ने सारपत नगर की विधवा के मृतक पुत्र को जिलाया था। आगे कहता है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। यहाँ वह शहीदों के विषय में चर्चा नहीं कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 36 से 38 पद में आगे लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। मित्रों, यहाँ एक और समूह है जिसने युद्ध में तो महान विजय प्राप्त नहीं की और न ही बड़े बड़े दर्शक समूहों के सामने प्रकट हुए कि परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें, परंतु वे परमेश्वर के महान नायकों में हैं। ये वे हैं जिन्होंने कष्ट उठाए, ठट्ठों में उड़ाए गए, बंदी बनाए गए, प्रताड़ित किए गए। जेरोम कहता है कि यशायाह को आरे से काटा गया था, अनेक जन तलवार के द्वारा काट डाले गए थे। मैं चाहता हूं कि आप यहां विषमता को देखें। पद 33 और 34 में हम योद्धाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने विश्वास ही के द्वारा युद्ध जीते। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। परंतु यहाँ पद 37 में कई एक तलवार से मारे गए। आप क्या कहेंगे? एक समूह तो विश्वास के कारण तलवार की धार से बच गया और एक समूह विश्वास के कारण तलवार से मारा गया। मेरे लिए यह बात बहुत ही कठिन है। धर्मी जन कष्ट क्यों उठाता है? मेरे मित्रों, यदि आप आज अच्छे स्वास्थ्य में हैं तो आप अन्यों के लिए कह सकते हैं कि परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है, परंतु उन्होंने विश्वास के कारण ही सब कुछ सहन किया। उन्होंने उसे परीक्षा कभी नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहन किया क्योंकि उनमें विश्वास था। वे अंधकार में, लंबी रात में, घोर कष्टों में और मुक्ति का मार्ग न दिखाई देने पर भी परमेश्वर में विश्वास रखा। कई एक सताए गए, कई एक तलवार से मारे गए। भजन संहिता 34 उसके 7 और 17 का संदर्भ देना अति उत्तम है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसका भय मानने वालों के चारों ओर छावनी किए रहता है और उन्हें मुक्ति दिलाता है। धर्मी जन पुकारता है और परमेश्वर सुनकर उनका उद्धार करता है। परमेश्वर निश्चय ही ऐसा करता है, परंतु उन कई एक के बारे में क्या कहें जो तलवार की धार से बच नहीं पाए? उनके बारे में क्या कहें जो सताए गए थे? स्तेफनुस अपने धर्म गुरुओं से कहने योग्य था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 52 पद में, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। प्रभु यीशु ने तर्शीश के शाऊल, एक अति विद्वान फरीसी को बुलाया तो कहा था कि वह उसे बताएगा कि उसके नाम के निमित्त उसे कैसे कैसे कष्ट भोगने होंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु स्पष्ट कहता है कि संसार में हमें क्लेश सहना होगा,
परंतु हम ढाढ़स बांधें, क्योंकि प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 22 पद में पौलुस और बरनबास के लिए लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मेरे मित्रों, अनेकों ने युद्ध जीतकर और मुक्ति पाकर अपने विश्वास का प्रदर्शन किया है, परंतु असंख्य विश्वासियों ने विश्वास के लिए कष्ट उठाए। कलीसिया के इतिहास में अनेक विश्वासियों ने विश्वास के लिए कष्ट उठाए और समाप्त हुए। मेरी कलीसिया की एक महिला सदस्य जो बहुत बीमार थी, यदि कोई उसे छूता भी तो दर्द के कारण वह चीख पड़ती थी। अपनी मृत्यु से पूर्व उसे अवर्णित शारीरिक कष्ट होता था। इस पल भी हजारों विश्वास के नायक बिस्तर में पड़े कष्ट भोग रहे हैं। विजय पाना, रोग मुक्ति पाना बहुत अच्छा है, परंतु कष्ट उठाने वालों के विषय में आप क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र में कष्ट उठाने वाले एक प्रचारक के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे मित्रों, हम देख रहे थे कि विश्वास क्या क्या कर सकता है। विश्वास के द्वारा लोगों ने युद्ध में जय प्राप्त की। विश्वास के द्वारा लोगों ने आग की ज्वाला को ठंडा किया। विश्वास के द्वारा वे तलवार की धार से बच निकले, और विश्वास के द्वारा उन्होंने कष्ट उठाए तथा विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी जान तक दे दी। कितने तो मार खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। यह शहीद नहीं, वरन एक ऐसा विश्वासी समूह है जो सभाओं में बड़े बड़े प्रदर्शन तो नहीं किए, परंतु बाइबल के नायकों में थे। इस प्रश्न के विषय में मैंने जो अभी हाल ही में सीखा है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पतरस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में प्रेरित लिखता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया को लिखा, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 24 पद में, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। मेरे मित्रों, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के कष्टों की कमी को कैसे पूरी करता था? क्या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा पूर्ण एवं सिद्ध नहीं था? निश्चय ही वह पूर्ण एवं सिद्ध था, परंतु प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय कुछ ऐसे कष्ट भी उठाए थे जिनका संबंध मुक्ति कार्य से नहीं था। क्रूस पर उन्होंने जो कष्ट उठाए उनमें तो हम सहभागी नहीं हो सकते, परंतु यदि हमें उसके लिए कीमत चुकानी है तो वह उसके कष्टों की कमी को पूरा करना है, चाहे हमें थोड़ा ही कष्ट हो। परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी बीमारी से चंगा किया। मैं आनंदित और मगन हूँ। मैंने परमेश्वर के सामने शपथ खाई थी कि मैं चंगाई पाने पर उसका महिमान्वित करूँगा। मैंने इसका पर्याप्त उल्लेख किया है। इसके बाद मेरे पास सैकड़ों पत्र आते हैं कि मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करूं, और मैं करता भी हूं। उन्हीं में से एक के बारे में पत्र आया कि अब वह इस संसार में नहीं है। परमेश्वर सभी रोगियों को चंगा करे, यह आवश्यक नहीं। कुछ को चंगाई प्राप्त होती है तो कुछ को नहीं। आज अस्पतालों में हजारों लोग हैं जो बिस्तरों पर कष्ट उठाते हैं। मुझे
बीमारी से मुक्ति दिलाने के बाद परमेश्वर ने पित्त की थैली में विकार उत्पन्न किया। उसने कहा कि मैं तेरी देह में एक कांटा चुभाऊंगा कि तू मुंह बंद रखे। तुझे यह जानना होगा कि मैं सदैव ही चंगाई नहीं देता हूँ। कष्ट उठाने वाले वास्तव में महान संत होते हैं। वे ही हैं जो सच्चे विश्वास को जानते हैं। तू नहीं जानता कि ऐसे समय में विश्वास करना क्या है। इसके बाद परमेश्वर ने मुझ पर पीलिया का प्रकोप छिड़का। मैं सोचने लगा, परमेश्वर मुझसे कुपित है। अतः मैंने उससे बात की। उस समय उसने मुझे पद 37 दिया। मेरे मित्रों, यदि आप रोग हरण की गवाही दें तो मैं आपके साथ हूं, या आप व्यापार की समृद्धि की गवाही दें तो यह जान लें कि असंख्य विश्वासी आज भी पीड़ा की आग से गुजर रहे हैं। वे बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? विश्वास के द्वारा। उनका विश्वास मुझसे बड़ा है और वे मुझसे अधिक महान संत हैं। मुझे सेवकों के पत्र मिलते हैं और कुछ पत्रों को पढ़कर मुझे विनम्रता प्राप्त होती है। वे किसी कोने में सेवा कर रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं, सिर्फ अपने विश्वास के लिए। यहाँ लेखक विश्वासियों के एक समूह के बारे में चर्चा कर रहा है जो कष्टों में भी विश्वास को थामे रहें। मैं चाहता हूं कि हम इन लोगों को कभी ना भूलें जो विश्वास से जीते हैं और विश्वास से मरते हैं। उनके कष्ट समाप्त हो गए हैं और वे प्रभु के पास हैं। मेरे लिए इस अंश का अब एक नया अर्थ उभरा है और आशा करता हूं कि आपके लिए भी इसमें एक नया अंश प्रकट होगा। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 39 पद। लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। ध्यान दीजिए, यह कौन सी प्रतिज्ञा है जो उन्हें नहीं मिली? परमेश्वर ने अनेक प्रतिज्ञाएं की और उन्होंने बहुत सी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति भी देखी, परंतु उनके पुनरुत्थान और पृथ्वी पर प्रभु राज की स्थापना की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने नाम के निमित्त लोगों को बुला रहा है। जैसा यहाँ लिखा है कि वह अनेक पुत्रों को महिमा में अपने घर ले आए। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हम आगे देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 40 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। परमेश्वर हमें अपने मन में बसाए हुए है, जो एक महान बात है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। मेरे मित्रों, परमेश्वर धीरज धरकर इस संसार से अपने लिए मनुष्यों को बुला रहा है और इस समूह को हम कलीसिया कहते हैं। जब तक कलीसिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वह मनुष्यों को बुलाता रहेगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हमने संसार और विश्वास के कामों को देखा है। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं 1 सप्ताह या 2 महीने या 3 महीने मन फिराव करने वाले मनुष्य की गवाही सुनना नहीं चाहता, जबकि मैं उसके उद्धार से अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। मैं इसका एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मुझे एक पत्र मिला जिसमें मेरी सेवा के परिणाम स्वरूप एक मनुष्य ने उद्धार पाया था। वह हाल ही में स्वर्ग सिधार गया और उसके अंतिम संस्कार पर उसके लिए बहुत ही अच्छे गवाही के वचन कहे गए। मुझे युवक कहते हैं कि उनकी गवाही के परिणाम स्वरूप अनेकों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, काश तुम आज से
3 वर्ष बाद या 30 वर्ष बाद आकर कहो कि इन लोगों ने विश्वास का जीवन जिया और विश्वास ही में मर गए। कुछ लोगों के विचार में विश्वास परखा नहीं जाता है। आप उसके विषय में निश्चिंत नहीं रह सकते। उसका कोई आधार नहीं है। मेरे मित्रों, यहाँ गवाहों का एक समूह है। उनमें से अनेकों का जीवन दीर्घकालीन था और वे विश्वास में जी रहे थे और उनका अनुभव था कि विश्वास का जीवन उचित है। मैं बाइबल को परमेश्वर का वचन सिद्ध करने का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं तो बाइबल का संदेश सुनाता हूँ और पवित्र आत्मा को मनुष्यों में काम करने देता हूँ। मैं मनुष्यों में परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ और मुझे प्रतिक्रिया में पत्र मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि मेरे संदेश से उनके विश्वास को दृढ़ता प्राप्त हुई है। मेरे लिए आवश्यक नहीं कि आप मुझे बताएं कि विश्वास रखना कैसा अद्भुत है या यह कार्यकारी है। मैं वर्षों से इसका अनुभव कर रहा हूं और जानता हूं कि यह एक अद्भुत भाव है और कार्यकारी भी है। मेरे मित्रों, जब हवाई जहाज पहली बार उड़ाया गया था तब लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज अनेक जन आत्मिकता में चमगादड़ के समान अंधे हैं। वे कहते हैं हमें इसका प्रमाण चाहिए। मेरे मित्रों, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं और अपने जीवन से पाप निकालना चाहते हैं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो मैं आज से 3 वर्ष बाद भेंट करना चाहूँगा, क्योंकि आवश्यक नहीं कि कोई आपको सिद्ध करके दिखाए। आप स्वयं ही जान लेंगे कि विश्वास कार्यकारी है। आज असंख्य जन इस बात पर आमीन कहेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि विश्वास काम करता है, वह वास्तविक है, वह सच्चा है। मित्रों, क्या आप कल्पना से वास्तविकता में आ गए हैं? क्या आपने अनुभव किया है कि प्रभु यीशु आपके लिए क्या कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपको उद्धार दे सकता है, शांति और आनंद दे सकता है? आज आपको भी स्वयं के विश्वास को जांचने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा विश्वास में बढ़ने और स्थिर रहने में सहायता करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी। परमेश्वर ने लाल समुद्र की घटना के बाद यरीहो के लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए 40 वर्ष का समय दिया। आज का प्रश्न है इब्रानियों 11 का 35 में स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। यह कथन किसके संदर्भ में है? ए. सारपत की विधवा का पुत्र, बी. सारा का पुत्र, सी. मार्था के भाई, डी. सभी जीवित होने वाले विश्वासी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हैं, जो कार्य परमेश्वर ने यीशु में पूरा किया, अर्थात जो कार्य यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए पूरा किया है, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसने आपके लिए उत्तम चीज़ों को पहले से ठहरा दिया है या उत्तम आशीषों को पहले से ठहरा दिया है। आज के अध्ययन में जो शब्द हमने सुना, कई एक इन लोगों में से हम सब भी हो सकते हैं जो अपने विश्वास के कारण दुख उठाएंगे, लेकिन एक विश्वासी इस पृथ्वी के सुख से उत्तम चीज़ों के लिए ठहराया गया है। पौलुस इस रहस्य को अनुभव करता था, इसलिए वह दृढ़ता से कहता है रोमी 8 उसके 28 पद में,
और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में हमें इस बात का आश्वासन दिया है और कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। और इसी बात को पतरस हमें इस प्रकार से कहता है, पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय 13 पद, उसमें वो कहता है विश्वासियों से, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर कसकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। दोस्तों, जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हमें प्रभु यीशु मसीह में जो आश्वासन दिया गया है वो मिलेगा। क्या ही अद्भुत आश्वासन है। पतरस ने कहा, कई एक में से एक है। मित्रों, ये जो आशीष है ये आपके और मेरे लिए ठहराई गई है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने आज हमें दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए जो आज इस विश्वास के कदम को उठा रहे हैं, जिन्होंने आपके प्रति अपना दृष्टिकोण लगाया है, जो आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं कि आप उन्हें संभालें। पिता, बहुत से लोग हैं जो समस्याओं में घिरे हुए हैं। बहुत से दर्शकों ने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है जो आज बिस्तरों पे पड़े हैं, जो बीमारी की हालात में हैं। उनके प्रियजन प्रभु ऐसी स्थिति में हैं कि वे अपनी कठिनाइयों को बता तक नहीं सकते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु उन सब लोगों के लिए जिनके लिए हमारे दर्शक प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी शांति और आशीष का हाथ बढ़ाएं, अपने चंगाई का हाथ बढ़ाएं कि पिता उनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। पिता, हम जानते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, आप में ही ये करने की सामर्थ है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से हम सब मिलकर इस विनती को मांगते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।